के दिमाग में और उनकी सरकार यानी कि केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार क्या चाहती है, सुनाते हैं आपको। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद सत्र चल रहा है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से लोकसभा सांसद हुकुमदेव नारायण। सर, आप पार्लियामेंट में भी विपक्ष हंगामा कर रहा है किसानों के मुद्दे पर, जंतर मंतर पर भी लगातार प्रदर्शन जारी है, आखिर क्यों? देखिए, सन 1959 में मैं जब ग्राम प्रधान बना, तब से अब तक कोई 58 साल 58 ईयर्स मेरे गुजर गए। इसी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, निर्बल, निर्धन, निसहाय, इनके जीवन में खुशहाली आवे, चेहरे पर मुस्कान आवे, खेत में हरियाली आवे, यही लड़ते रहे। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में लड़े, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लड़े, चंद्रशेखर के साथ रह के लड़े, और अभी 24 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं और लड़ रहे हैं। जिसके पैर में जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पड़ाई। ये आवाज उठाने वाले जितने लोग हैं, उनमें से कोई किसान तो है नहीं जिसने खेत के मेड़ पर गया हो, हल चलाया हो, भैंस चराया हो, कच्ची दीवार फूस के छप्पर में रहा हो, पैदल चल के घुटने पर कीचड़ में चल के स्कूल गया हो। सुख सुविधा भोगी जो लोग हैं, पलने वाले, सुख सुविधा में बढ़ने वाले, पलने वाले, और सुख सुविधा की राजनीति करने वाले, पर मुझे तकलीफ होती है और आंसू आते हैं कि ऐसे लोग, नकली लोग कब तक किसान को ठगते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे। क्योंकि जब उनके हाथ में समय था करने का, तब तो किसान को उन्होंने नरक में पहुंचाया। देश में विकास तो हुआ, लेकिन देश का विकास सर्वांगीण नहीं हुआ। जिस अनुपात में शहर बढ़े, उस अनुपात में देहात नहीं बढ़ा। जिस अनुपात में व्यापारी बढ़े, सरकारी कर्मचारी बढ़े, राजनेता बढ़े, उस अनुपात में उनका विकास नहीं हुआ। लेकिन सर, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, महाराष्ट्र से किसान आए हैं, तमिलनाडु के किसान बैठे हैं, इसके अलावा देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान महासंघ जिसमें 62 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। कुछ तो वजह है कि मोदी सरकार आने के बाद भी आप लोगों ने बहुत सारी योजनाएं लाई, जिसमें बहुत कुछ अच्छी योजनाएं, लेकिन जब बरसात का मौसम है, सारे किसान अपनी फसलों के लिए जी जान लगा देते हैं खेतों में, ऐसे में वो सड़कों पर उतर रहे हैं। देखो, मैं वही बात तो कह रहा हूं, कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार योजना में अपने हिस्से का पैसा देगी, राज्य सरकार अपने हिस्से से पैसा लगेगी। जैसे उदाहरण लो, ये जो कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, हर खेत को पानी, भारत सरकार उसमें 60% रुपया देती है, 40% राज्य सरकार को लगाना है। और उस योजना का खाका, प्रारूप, डीपीआर जिसको कहते हो, ढांचा, वो बनाना है, जिम्मेवारी है राज्य सरकार की, भारत सरकार के। लेकिन अधिकतर राज्य में तो आपकी ही सरकार है। हम किसी की बात नहीं कह रहे हैं, हमारी सरकार है। तो मध्य प्रदेश में इतने दिन तक दिग्विजय सिंह भी सरकार में थे जी। उनके समय में मध्य प्रदेश में कृषि का विकास 3 से 4% पर था। आज शिवराज सिंह के समय में मध्य प्रदेश में कृषि का विकास दर 23% है। आखिर विकास नहीं हुआ तो दुनिया भर के जो आंकड़े इकट्ठे करने वाले हैं गलत बता रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में मंदसौर भी तो हुआ। देखो, फिर मंदसौर की बात मत करो, मध्य प्रदेश एक मंदसौर नहीं है। मध्य प्रदेश मंदसौर से 1000 मंदसौर है मध्य प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में जो मंदसौर में घटना घटित हुई है, उसके आगे के मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन मंदसौर से आगे वो कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। और मंदसौर में जो हुआ, किसान भी 3 तरह के हैं, एक है हलधारी, एक है छाताधारी, एक है बंगलाधारी।
हलधारी किसान वो हैं जिनको हम सीमांत किसान कहते हैं, जो बाल बच्चा समेत अपने हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, सब मिलकर के खुद खेत में परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, बरसात में भींगते हैं, गर्मी में तपते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, वो है हलधारी किसान। और 2.5 एकड़ से ऊपर 5 एकड़ जमीन जोतने वाले जो लघु किसान हैं वे छाताधारी हैं। वो किसान के साथ काम करते रहते हैं, मेड़ पर रहते हैं, सहयोगी रहते हैं, उनके लिए रोटी ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, उनको तंबाकू खिलाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं, वो उनके साथ सहयोगी के रूप में करते रहते हैं। वो मेड़ पर खड़े रहते हैं लेकिन उनके साथ सहयोगी बन के रहते हैं। एक है बंगलाधारी किसान, जो बड़े बड़े लोग हैं, 50-100 एकड़ जमीन वाले हैं, बंगला बना के रहते हैं, गांव में रहते नहीं, शहर में रहते हैं, फसल के समय पर वहां जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कुछ अपने खेत से फल सब्जी लेके आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का बनवा लेते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड में उनका लिमिट है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। कर्जा मिलता है सस्ता, कृषि लोन है सस्ता, उद्योग का लोन है दूसरा लोन है महंगा। वो बैंक लिमिट बना के किसानी के नाम पर कर्जा लेते हैं, दूसरा उद्योग धंधा में अपनी पूंजी लगाते हैं। और वो लोग सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं कि कर्जा माफ करो। कर्जा माफ करने से ये जो लघु सीमांत किसान है, जिसमें 90% पिछड़ा और दलित समाज का है, उनका कोई सर्वे निकाल करके देखे ना कि बैंक से, कोऑपरेटिव से कितना लोन लेते हैं। और उनका अगर बैंक लिमिट है तो 5,000 से 10,000 से ज्यादा वो बैंक लिमिट बनाते नहीं, क्योंकि उनके फसल खेती के लिए 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ खेती के लिए उनको 10,000, 12,000 फसल लोन चाहिए खाद बीज के लिए, उससे ज्यादा लेते नहीं। तो इस तरह से कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थी वर्ग देश में खड़ा हो गया है। और जो कर्ज माफी के नाम पर कोऑपरेटिव से संस्था बना करके कोऑपरेटिव को लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जब लोन घाटा में पड़ता है, वसूल नहीं होता है, तो सारे कोऑपरेटर जितने हैं वो सब मिलकर के आंदोलन खड़ा करते हैं कि कर्जा माफ करो, कि हम खाते जाएं और तुम माफी करो। देना है तो लघु सीमांत किसान के लिए लड़े, वो मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स के लिए लड़े, जिसमें पिछड़े और दलित समाज के लोग ज्यादा हैं। और जो उद्योग, कृषि, व्यवसाय और नौकरी, ये तीनों काम जिनके घर में हैं, वो किसान है ही नहीं। मैं उनको किसान नहीं मानता हूं। जी सर, मेरा एक अहम सवाल कि आपकी सरकार जब से आई है, आप लोगों ने टारगेट किया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए, करने की एक कोशिश करेंगे आप लोग। उसके लिए पैमाना क्या है कि वर्तमान आय कितनी और कितनी आय हमें करनी है? ठीक, तो आप प्रश्न उठाए, ये कहीं आंकड़ा है ही नहीं। ये कोई आंकड़ा हो, इसका कभी सर्वेक्षण करके एनएसएसओ जो है वो इस संबंध में आंकड़ा इकट्ठा किया हो तब न कोई आंकड़ा देगा। केवल वही नहीं देखना है, ये देखना है कि सन 60 को आधार वर्ष मानो या सन 70 को मानो, जो मानना हो मानो, 60 को मानो। देश 47 में आजाद हुआ, 50 से हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ सिस्टम में आया, तो 10 वर्ष जाने दो, व्यवस्था में व्यवस्थित होने में लगा। 1960 को आधार वर्ष मानो। 1960 में हिंदुस्तान में जो सरकारी नौकरी वाले थे, उनको पेंशन से, भत्ता से और वेतन से, ये तीनों से उनको की जो आमदनी थी वह कितनी थी? और सन 1960 में जो अब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जिसको कहते हैं, उनकी संख्या भी उस समय ज्यादा थी, वो कम था। उनको ना मूल्यांकन करो, जो उनको कितना था। फिर उस समय जो ये बड़े उद्योग वाले हैं, ऊपर से 10%, बिरला, टाटा, अंबानी, सिंघानिया, पद्मानिया जिनको कहते हो, उनको वो 1960 में कहां थे और आज वो कहां हैं? व्यापार 3 चीज का, कृषि, सरकारी नौकरी और व्यापार, इन तीनों का मूल्यांकन करो एक साथ कि कहां पर थे। और आज 2017 में इसका मूल्यांकन करो कि वो कितना का अंतर आया है। 1947 में बिरला की कुल पूंजी थी 45 करोड़। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
संस्था है, योजना आयोग उससे सर्वे करवाती है, विश्वसनीय संस्था है सर्वे करने वाली। उसने आज से 15-20 साल पहले आंकड़ा इकट्ठा किया था, तुलनात्मक अध्ययन, कि हिंदुस्तान के 20% लोग जो नीचे वाले हैं, 20, जिस समय हिंदुस्तान की आबादी 60 करोड़ थी, तो 60 करोड़ का 20% कितना हुआ? 60 करोड़ का 20% 12 करोड़। 12 करोड़। 12 करोड़ लोगों की कुल जायदाद, घर मकान जायदाद, उनके जो कुछ परिसंपत्ति, गाय भैंस भेड़ बकरे जो भी है परिसंपत्ति, मैंने टोटल। ये थे हमारे साथ ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशांत राय के साथ हुकुमदेव नारायण सिंह, सांसद ये हैं बीजेपी से, और इन्होंने किसानों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। लेकिन सवाल यह है कि उनके कहने से क्या होता, सरकार क्या करती है, ये मायने रखता है। और वो सरकार पर, यानी कि बीजेपी की सरकार पर, मोदी सरकार पर कितना दबाव बना पाते किसानों के हित में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम।